दोस्तों, बात को घुमाकर कहने का वक्त अब निकल चुका है। बिहार आज जिस सच्चाई के सामने खड़ा है वह बहुत कठोर है, बहुत भारी है और बहुत मानवीय भी है। शराबबंदी अब सिर्फ एक कानून नहीं रह गई है, यह लाखों लोगों की रोजमर्रा की पीड़ा बन चुकी है, यह डर बन चुकी है, यह गुस्सा बन चुकी है और अब धीरे धीरे यह एक ऐसी थकान में बदल गई है जिसे लोग शब्दों में नहीं लेकिन आंखों में लेकर घूम रहे हैं। 2016 में जब शराबबंदी लागू हुई थी तब इसे नैतिक साहस का प्रतीक बताया गया था। यह कहा गया था कि बिहार ने समाज सुधार की दिशा में इतिहास रच दिया है और सच यह है कि उस वक्त बहुत से लोगों ने इस फैसले को दिल से स्वीकार किया। खासकर महिलाओं ने, उन्हें लगा कि अब घर सुरक्षित होंगे, अब हिंसा रुकेगी, अब बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। लेकिन किसी भी फैसले की असली परीक्षा समय लेता है और समय ने इस कानून की परत दर परत सच्चाई खोल दी। आज बिहार में शराबबंदी का मतलब यह नहीं रह गया है कि शराब नहीं मिलेगी। आज इसका मतलब यह हो गया है कि शराब हर जगह मिलेगी, लेकिन कानून सिर्फ कमजोर पर चलेगा। आज का बिहार यह देख रहा है कि एक तरफ अवैध शराब का नेटवर्क दिन पर दिन मजबूत होता गया, दूसरी तरफ गरीब मजदूर, किसान, दिहाड़ी करने वाला युवक इस कानून की चक्की में पिसता चला गया। यह कहना अब किसी राजनीतिक आरोप की तरह नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई की तरह सामने आ रहा है कि शराबबंदी ने अपराध को खत्म नहीं किया बल्कि अपराध को छुपा दिया, और जब अपराध छुपता है तो वह और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बिहार के गांव, शहर, कस्बे सभी जानते हैं कि शराब कहां मिलती है, कौन लाता है, कौन बेचता है और किसके संरक्षण में यह सब चलता है। फिर भी कार्रवाई होती है तो सबसे पहले वही पकड़ा जाता है जिसके पास न पहुंच है, न पैसा, न ताकत। आज हजारों परिवार ऐसे हैं जिनकी जिंदगी सिर्फ एक पुलिस केस की वजह से पटरी से उतर गई। किसी का बेटा जेल में है, किसी का पति कोर्ट के चक्कर काट रहा है, किसी की जमीन बिक गई, किसी के बच्चे की पढ़ाई छूट गई, और यह सब उस कानून के नाम पर हो रहा है जिसे समाज सुधार का हथियार बताया गया था। यही वजह है कि अब शराबबंदी को लेकर सवाल कानून पर नहीं बल्कि इंसाफ पर उठ रहे हैं। जहरीली शराब से होने वाली मौतें इस पूरी व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब शराब बंद थी तो लोगों को मरना नहीं चाहिए था, लेकिन सच्चाई यह है कि शराब बंद होने के बाद मौतें और खतरनाक हो गईं, क्योंकि अब शराब मिलावटी है, जहरीली है और जानलेवा है। हर ऐसी मौत के बाद कुछ दिन शोर होता है, फिर सब शांत हो जाता है, लेकिन जिन घरों में चूल्हा हमेशा के लिए बुझ गया वहां सन्नाटा कभी खत्म नहीं होता। न्यायपालिका ने भी कई बार यह संकेत दिया कि सब कुछ ठीक नहीं है। पटना हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियां, सुप्रीम कोर्ट की चेतावनियां, ये सब इस बात का इशारा थीं कि नीति और जमीन की सच्चाई के बीच बहुत बड़ा फासला बन चुका है। लेकिन लंबे समय तक सत्ता ने इन संकेतों को नजरअंदाज किया, शायद इसलिए क्योंकि शराबबंदी सरकार की पहचान बन चुकी थी और पहचान से पीछे हटना आसान नहीं होता। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं वे अलग हैं। अब खबरें आ रही हैं कि सत्ता के भीतर ही बेचैनी है, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि क्या मौजूदा व्यवस्था को और ढोया जा सकता है या नहीं। यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि यह वही नेता हैं जिन्होंने